हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू जेके टॉप स्टोरी है जो कि वन शॉट है। इसके 2 पार्ट होंगे और ये एक रियल स्टोरी है। मैं स्टोरी का जब लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी तब मैं बता दूँगी कि ये किसकी स्टोरी है और कहाँ की स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके अपने फ्लावर शॉप पे फ्लावर बेच रहा था। जब वो टाइम देखता है तो लंच टाइम हो गया था। तभी वो ऊपर की तरह देखता है तो उसका छोटा ब्रदर उसके लिए फूड लेकर नीचे आ रहा था और बोलता है, यंग बहुत टाइम हो चुका है, आप प्लीज़ अपना लंच कीजिए और मैं तब तक से शॉप का ध्यान रख रहा हूँ। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है ओके मोची, और इतना बोल के वो अपना लंच करने चला जाता है। और जिमिन जो कि फ्लावर शॉप पर फ्लावर बेचने लगता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है एंड वो जिमिन की तरह देखकर स्माइल करती है और बोलती है, क्या बात है जिमना, आज अकेले? तो जिमिन बोलता है, हाँ एक्चुअली यंग अपने लंच के लिए लंच कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं अभी शॉप का ध्यान रख रहा हूँ। तो वो लेडी बोलती है, ओके मुझे कुछ फ्लावर चाहिए और हाँ, आज नाइट में मेरे यहाँ एक छोटा सा पार्टी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी आओ। ओके। तो जिमिन बोलता है, ओके आंटी, मैं यंग से बोल दूँगा। और इतना बोल के वो उन्हें जो फ्लावर मांग रही थी वो उन्हें फ्लावर दे देता है और फ्लावर देने के बाद उन्हें बाय बोलता है। जब जेके अपना लंच करके वापस आता है तभी वो बोलता है, जिमिन तुम जाओ ऊपर और अपना होमवर्क कर लो। तभी ये जिमिन जेके की तरफ देखता है और पाउट बनाता है और बोलता है, यंग आपको पता है कि वो आंटी आई थी और उन्होंने हमें अपने घर पार्टी रखा था, वहाँ पे हमें इनवाइट किए, तो प्लीज़ हम चल सकते हैं क्या? तो जेके बोलता है, नहीं पहले तुम्हें अपने स्टडी पे फोकस करना है। तो जिमिन बोलता है, यंग मैं तो अपना स्टडी पे फोकस कर ही रहा हूँ ना, प्लीज़ चलते हैं ना, हम लोग बहुत टाइम से किसी के पास नहीं गए और ना ही किसी के पार्टी में ही गए, प्लीज़ यंग आप हर बार मना कर देते हैं, प्लीज़ चलते हैं ना। और ये बोल के बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी जेके एक लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं और बोलते हैं, ओके जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो मैं थोड़ी देर बाद शॉप भी क्लोज़ करने वाला हूँ। ओके। तो जिमिन बोलता है, ओके, और इतना बोल के वो जल्दी से जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। तभी जेके एक चेयर लेता है और चेयर लेके बैठ जाता है और मनी बॉक्स से सारे पैसे निकाल कर वो उसे फिर से जोड़ने लगता है। जोड़ने के बाद वो एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं, चलो मंथली तक तो हमारे पास इतना मनी हो गया कि हम लोग अपना फुल मंथ का फूड और इस रूम का किराया भी दे सकते हैं। और उसके बाद वो सारे पैसे को अलग अलग करके एक एनवलप में रख कर सबको देने के लिए रेडी करता है। तभी ये जेके का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो जेके अपनी फ़ोन की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो उस फ़ोन को उठाता है और उठाने के बाद स्पीकर पे रख जेके अपने फ़ोन को स्पीकर पे करता है। तभी उधर से उसका जेके का फ्रेंड बोलता है, जेके तुम क्रिसमस पार्टी पे आ रहे हो ना? तो जेके बोलता है, हाँ जिमिन जिद कर रहा था तो इसीलिए मैं उसके लिए रेडी हो गया। तो जेके का फ्रेंड बोलता है, थैंक गॉड तुम रेडी हो गए, वरना तुम्हें तो किसी भी पार्टी और किसी भी इवेंट पे जाने के लिए इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि तुम रेडी ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्रिसमस पार्टी के लिए आने के लिए रेडी तो हो गए ना? तभी जेके एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, तुम पता नहीं तुम लोग को इवेंट और पार्टी इतना पसंद क्यों हो, मुझे तो सब ये बस टाइम वेस्ट लगता है। जब तक मैं पार्टी और इवेंट करूँगा तब तक से मैं अपना एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, जिससे मुझे मनी भी मिल जाएगी। तभी यूंगी बोलता है कि हम तो तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं पर तुम भी हमारी हेल्प नहीं लेते हो, कितना अच्छा होता कि तुम हमारी कंपनी में जॉब कर लेते। तभी जेके बोलता है, नहीं मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तभी यूंगी बोलता है, रियली जेके, कौन तुम्हें बोल रहा है कि तुम अपने फ्रेंड का फ़ायदा उठा रहे हो? बस तुमसे हम लोग नॉर्मली एक अपने फ्रेंड का हेल्प करना चाहते हैं, हमें भी इससे अच्छा लगेगा। तो जेके बोलता है, सॉरी मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं जो करना चाहता हूँ खुद से करना चाहता हूँ, किसी का सपोर्ट और किसी का साथ लेकर नहीं। और इतना बोल के जेके बोलता है, ओके मैं रखता हूँ, मुझे वर्क है। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी यूंगी बोलता है, प्लीज़ जेके हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हें पता नहीं कि तुम जब भी ऐसे करते हो तो हमें बहुत पेन होता है, फिर तुम्हारे हर एक डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप कभी तो तुम समझोगे और हमसे थोड़ी सी हेल्प ले लोगे। पता नहीं हम लोग तो बहुत बार छिप के तुम्हारी हेल्प करने की भी बहुत कोशिश की पर तुम हर बार हमें पकड़ लेते थे और वो सारी चीज़ें को रिजेक्ट कर देते थे। काश कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा आए कि तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री कर ले। और इतना बोल के वो एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है। तभी ई जिमिन जल्दी से अपने क्लोजेट्स के पास जाता है और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस निकालने लगता है और सोचता है, क्यों ना मैं आज बहुत अच्छे से रेडी होकर जाऊँगा कि मुझे वहाँ पर जितने सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो मुझे देखकर सब मुझ पर फ्लैट हो जाए। और यही सोचकर स्माइल कर रहा था। तभी जेके आता है और जिमिन के पीछे खड़ा होकर बोलता है, रियली तुम ये सब क्या कर रहे हो जिमिन, एक नॉर्मल सा क्लॉथ पहनो और जल्दी से चलो, उसके बाद हम लोग को वापस आना भी है। तो जिमिन बोलता है, रियली यंग अभी हम लोग पार्टी में गए भी नहीं फिर भी आप आने की बात बोल रहे हो, प्लीज़ यंग आप ऐसे क्यों हो? तो जेके बोलता है, मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। और इतना बोल के वो
जेके अपने हैंड में जो मनी का एनवलप लिया था उसमें से एक लेकर जिमिन को देता है और बोलता है कि ये तुम अपने स्कूल में दे देना, स्कूल टीचर को बोलना कि यंग ने दिया था, ओके, तुम्हारा स्कूल फ़ी है। तो जिमिन बोलता है ओके यंग, और इतना बोल के जेके जैसे वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जिमिन मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो जिमिन बोलता है रियली यंग, आप इस क्लोथ में जाओगे पार्टी में? प्लीज़ यंग क्लोथ तो चेंज कर लो। तो जिम जेके बोलता है रियली, एक नॉर्मल सा पार्टी तो है, इसमें कौन सब सारे लोग मुझे ही देखने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे, प्लीज़ तुम चेंज कर लो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। तभी जिमिन जेके का हैंड ओवर करता है और बोलता है यंग ये लो क्लोथ और जल्दी से चेंज करके आओ, अगर आपको मेरे साथ जाना है तो अच्छे क्लोथ पहन कर जाना है, मुझे ये वाला आपका फ्लावर शॉप वाला क्लोथ अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ आप थोड़ा तो अच्छे से एक क्लोथ पहना कीजिए प्लीज़ यंग, बहुत अच्छे से रहिए, आप पता है अब बहुत हैंडसम है, अगर थोड़ा और अच्छे से रहेंगे तो आप बिल्कुल हैंडसम लगेंगे। तभी जेके बोलता है मुझे हैंडसम लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इतना बोल के वो क्लोथ जिमिन ने जो दिया था उसे वो बेड पर रख के जाने वाला था। तभी जिमिन बोलता है यंग, और इतना बोलता है तो जेके बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ, और वो क्लोथ लेकर जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है, और वॉशरूम में जाने के बाद वो क्लोथ को वेयर कर लेता है, और वेयर करने के बाद जैसे ही बाहर आता है तभी जिमिन अपने हैंड में एक टाई लेता है और जेके को वो टाई पहनाता है, और पहनाने के बाद टाई पहनाने के बाद जिमिन जेके को मिरर के सामने करता है और बोलता है अब देखो आप परफेक्ट हो यंग, प्लीज़ आप ऐसे ही रहा करो, आप बहुत ब्यूटीफुल बहुत हैंडसम हो। तभी जेके बोलता है रियली, अब तुम्हारा मेरा तारीफ़ करना हो गया तो जल्दी चले, तुम्हें पता है ना कि हमें वापस भी आना है। तो जिमिन बोलता है रियली यंग, फिर से वापस आने की बात, अभी हम गए नहीं है यंग प्लीज़। तो जेके बोलता है प्लीज़ चलो, और इतना बोल के वो जिमिन का हैंड होल्ड करके सीधे उसे पार्टी हॉल में ले जाता है, और सभी लोग पार्टी इंजॉय करते हैं। तभी युंगी जेहूप और वायन वो लोग जेके और जिमिन के पास आते हैं और उन्हें हाय बोलते हैं, और वो लोग भी जाकर पार्टी में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी जिमिन जेके की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यंग मेरी स्कूल फ्रेंड्स, तो क्या मैं उन सबके पास जाके बातें करूं? तो वो जेके बोलता है ओके पर ज़्यादा दूर मत जाना, आसपास रहना, तुम्हें पता है हम लोग को वापस जाना है। तो जिमिन बोलता है हाँ यंग मुझे पता है हम लोग को वापस भी जाना है, और इतना बोल के वो अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बातें करने लगता है। ये देख कर युंगी स्माइल करता है, और वो ये जिमिन की तरफ देख कर बोलता है आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और फिर इतना बोल के वो फिर जेके से बातें करने लगता है। तभी जेहू बोलता है जेके तुमने अपने लाइफ में आगे के बारे में सोचा है कुछ? तभी ये जेके बोलता है हाँ मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, पहले ये जिमिन का स्टडी कंप्लीट कराना है, फिर उसे जॉब कराना है, और उसके बाद उसकी एक अच्छे से बॉय को ढूंढना है, उसके बाद जिमिन का मैरिज करा देना है, और जिमिन जब सेटल हो जाएगा तो मेरे लिए बस इतना ही है। तभी जेहू बोलता है रियली सब जिमिन के लिए और खुद के लिए? तो जेके बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ मिल गया, मॉम डैड की डेथ के बाद जब मॉम डैड ने जिमिन की जिम्मेदारी मुझ पर दी थी तो बस मुझे अपने जिमिन को अपने मोची को सेव करना है और उसे हर चीज़ से दूर रखना है, जो चीज़ उसे चाहिए मैं उसे बस देना चाहता हूँ। तभी यूंगी बोलता है पर जेके तुम्हारी हैप्पीनेस? तो जेके बोलता है मेरा हैप्पीनेस जिमिन तो है, वो मेरे पास है और मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हॉबी बोलता है जेके बस थोड़ा सा तो अपने बारे में सोच लो, जब देखो जिमिन जिमिन जिमिन, खुद के बारे में केयर करो और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने भी लाइफ में किसी को चूज़ करो। तो जेके बोलता है कोई भी ऐसा पर्सन मिला ही नहीं जो कि जिसकी स्माइल से मेरी हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, और इतना बोल के जेके जैसे ही अपने फेस दूसरी तरफ टर्न करता है तभी उसके सामने एक बॉय स्माइल कर रहा था, जिससे जेके ने अभी जिस चीज़ को बोला था कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, वहाँ पे ही जेके का हार्ट बीट एकदम स्टॉप हो जाता है और वो बस उस पर्सन की तरह अपनी बिग आइज करके देखने लगता है। तभी जो जेके से बहुत सारी बातें बोल चुका था पर जेके ने किसी भी बात पे केयर नहीं किया था। तो यूंगी बोलता है एक मिनट जेके का ध्यान हम लोग पे नहीं है, और इतना बोल के वो लोग भी जैसे टर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि जेके एक बॉय को देख रहा था कि जो कि सच में बहुत ब्यूटीफुल था। वो बॉय भी अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और वो बातें करते करते बीच में ही भी जेके को देख रहा था। ये देखकर यूंगी और जेहू दोनों स्माइल करते हैं और जेके को पास जाते हैं और उसे हल्का सा पुश करते हैं। तभी जेके यूंगी और जेहू की तरफ ध्यान देता है और बोलता है हाँ तुम लोग क्या तो बोल रहे थे? तो यूंगी बोलता है अब तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तुम्हारे लाइफ में तो वो पर्सन आ गया जिसने तुम्हारे हार्ट बीट को स्टॉप कर दिया। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है प्लीज़, और इतना बोल के वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है कि जेहूप और यूंगी से बातें करने लगता है और वो दूसरे टॉपिक पर बातें कर रहा था, पर फिर भी बात के बीच में ही जेके बस उस बॉय की तरफ देख रहा था। तभी वो बॉय जेके की तरफ देखता है और अपने फ्रेंड से कुछ बोलता है और उसके सारे फ्रेंड जेके की तरफ देखते हैं। तभी जेके इसे साइड फिक्र करने लगता है और वो जेहूप और यूंगी के साथ वहाँ से उठकर सीधे एक टेबल पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो लोग जूस पीने लगते हैं। तभी वो जेके के पास आता है और बोलता है हाय। तभी जेके पीछे टर्न होकर देखता है तो वो बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। तभी ये बोलता है क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ?
तभी जेके स्माइल करता है और बस वो अपने फ्रेंड्स और उसकी तरफ देखने लगता है। तो यूंगी बोलता है ओके क्यों नहीं, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, और इतना बोल के वो जेहूप और वाइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी ते और जेके वहाँ पर बैठ के बातें करने लगते हैं। जेके ते बोलता है मैंने आपको उस फ्लावर शॉप पे देखा था, आप वहाँ के ओनर हो? तभी जेके बोलता है हाँ मैं वहाँ पे फ्लावर शॉप बेचता हूँ। तो जेके कुछ टाइम चुप रहता था, फिर बोलता है हाय माय नेम इज़ जेके, और आपका नाम? तो ते बोलता है माय नेम इज़ किम तैंग, और इतना बोल के वो लोग एक दूसरे से अपना इंट्रो देते हैं और ऐसे करके नॉर्मली बातें करने लगते हैं। तभी ये वहाँ पे ते के फ्रेंड आते हैं और ते कियार के पास आकर बोलते हैं कि तुम्हारे मॉम तुम्हें ढूंढ रही है। तो जेके ते बोलता है ओके, और वो जेके की तरफ देख के बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेहूप और यूंगी उसके पास आते हैं और वो जेके को टीस करने लगते हैं। तभी ये जिमिन टाइम देखता है था तो वो 10 बज गए थे। तो जिमिन दौड़ते हुए जेके के पास आता है और बोलता है यंग चले, आपने बोला था ना 10 बजे तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, तो प्लीज़ अब चलिए, अब प्लीज़ आप मुझे मत डांटिएगा, मैं इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, थोड़ा सा मैं अपने फ्रेंड से बातें करने लगा था इसीलिए लेट हो गया है। तभी जेके बोलता है ओके जिमिन बस करो, अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रहना चाहते हो तो रह सकते हो। इतना सुनकर जिमिन शॉकली अपने भाई यंग की तरफ देखने लगता है और बोलता है यंग आप ठीक हो ना, और वो उसके फोरहेड को टच करता है। तभी जेके जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी जिमिन बोलता है आपको पता है यंग 10 बज चुके हैं और आप बोल रहे हो कि हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, आपको पता है कि घर पर से हम लोग पार्टी में जब आ रहे थे तो आपने मुझे कितनी बार बोला था कि हमें जल्दी घर जाना है, पर अभी आप बोल रहे हो रुक सकते हो। तभी जेहू स्माइल करता है और बोलता है मोची तुम्हें नहीं पता तुम्हारे यंग को कोई मिल गया है। तभी ये जिमिन स्माइल करता है और बोलता है रियली कौन है यंग, प्लीज़ आप मुझे भी तो उससे मिलाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा पर्सन है जिसने मेरे भाई की हार्ट को चुरा लिया है, कौन है यंग, प्लीज़ दिखाओ ना यंग। तभी जे स्माइल करता है और बोलता है तुम इस सारी बातों पे ध्यान मत दो, और तुम्हें अगर अपने फ्रेंड्स के पास नहीं रहना है तो तुम यहीं पे मेरे पास चुपचाप बैठे रहो। तो जिमिन बोलता है नहीं नहीं यंग, मुझे आपके पास रहकर कोई भी बोर नहीं होना, और आपके वही ये घिसे पिटे सारे वर्ड नहीं सुनना है कि अपने स्टडी पे ध्यान दो, और आप लोग भी मुझे समझाने लगेंगे, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। और इतना बोल के वो जैसे आगे बढ़ने वाला था तभी वो वाइन की तरफ देखता है और बोलता है सिस्टर इन लॉ क्या आप हमारे साथ चल सकती हो? तभी ये वाइन स्माइल करती है और बोलती है क्यों नहीं, और इतना बोल के वो जिमिन के साथ जाने लगती है और वो भी ये उन लोग के साथ मिल जाती है। तभी जेहूप और जेके एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो लोग पार्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेके जब अपने शॉप पे था तभी वहाँ पे ते आता है और बोलता है हाय। तो जेके उसकी तरफ देख कर बोलता है हेलो आपको क्या चाहिए? तो जेके तेंग बोलता है कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए। तो जेके बोलता है किस चीज़ के लिए फ्लावर चाहिए मतलब? तो तेंग बोलता है कि मुझे किसी को फ्लावर देना है, और इतना बोल के वो थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी जेके बोलता है फ्रेंड्स को या कोई स्पेशल को? तो ते थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है कि कोई समवन स्पेशल है उसको देना है। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के बहुत सारे फ्लावर को लेता है और एक बुके बनाता है, और बनाने के बाद वो तेयंग को देता है। तभी ये तेयंग उसे मनी दे देता है और उस फ्लावर को अपने हैंड में नहीं लेता है। तभी ये जेके उस फ्लावर को तेयंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है ये आपका फ्लावर? तो तेंग थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि जिसके लिए लिया था मैंने उसी के हैंड में दे दिया, और इतना बोल के तेंग वहाँ से चला जाता है, जिसे जेके ये देखकर थोड़ा शौक था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ये वहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय आते हैं। वो गर्ल बोलती है ये बेबी वो देखो वो फ्लावर, वो बुके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बुके मेरे लिए ले लो ना। तभी ये वो बॉय के पास आता है और बोलता है कि ये बुके का कितना मनी हुआ, मुझे ये बुके दे दो, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आया। तो जेके उस बुके की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है सॉरी ये तो मैं आपको नहीं दे सकता, पर मैं इसके जैसा एक बना कर दे सकता हूँ। तो वो बॉय बोलता है ओके जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ बना दो, और तब बोल के वो बस वेट करने लगता है। जेके वैसा ही फ्लावर एक बुके बनाकर उस बॉय को दे देता है और उससे मनी ले लेता है। जेके बस उस फ्लावर के बुके की तरफ देखता है और बोलता है कि इसका मतलब क्या था, उसने मुझे ये बुके क्यों दिया, पर मेरे ही फ्लावर से मुझे ये फ्लावर लेकर गिफ्ट कर रहा है। और इतना बोल के जेके स्माइल कर रहा था और बस उस बुके की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पर यूंगी आता है, और आने के बाद जो वो देखता है कि जेके के हैंड में वही बुके था। तभी यूंगी उस बुके को अपने हैंड में लेता है और बोलता है वाह बहुत ब्यूटीफुल है, ये तुम मुझे दे सकते हो? तो जेके दौड़ते हुए यूंगी के हैंड से वो बुके को ले लेता है और बोलता है नहीं ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और इतना बोल के वो उस बुके को अपने काउंटर के अंदर रख देता है और बोलता है कि ये सिर्फ मेरे लिए। और इतना बोल के और वो यूंगी को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो यूंगी अपने माइंड में बोलता है कि मैं बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत मिस कर रहा था। तो जेके बोलता है हेलो यूंगी कहाँ खो गए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो?
तो वो जेके बोलता है मैं यूंगी बोलता है बस मैं ऐसे ही इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार तुमसे मिल लूँ। तो जेके बोलता है ओके आओ, और उसे शॉप के अंदर बुलाता है और ऐसी नॉर्मल बातें करने लगता है। तभी यूंगी बोलता है जिमिन नहीं है। तो जेके बोलता है यूंगी तुम भूल रहे हो, जिमिन का इस टाइम स्कूल टाइम है तो वो अपने स्कूल में होगा ओके। तभी जेके यूंगी बोलता है ओके, और ऐसे कुछ टाइम बातें का फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूँ, मुझे वो ऑफिस में थोड़ा वर्क होगा ना, डैड कॉल कर रहे हैं। और इतना बोल के यूंगी वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। तभी इवनिंग का टाइम हो चुका था और मोची भी घर पे आ चुका था और जेके अपने फ्लावर शॉप को क्लोज कर रहा था। तभी वहाँ पर ते आता है और वो अपने फेस पे सैडनेस लेकर आया था और वो उस फ्लावर शॉप के सामने खड़ा हो जाता है। तभी ये जेके बिना पीछे टर्न हुए बोलता है सॉरी अभी फ्लावर शॉप क्लोज हो गया है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग आ सकते हैं। तो वो जेके तेयंग बोलता है मैं हूँ, और इतना बोलता है। तभी जेके टर्न होता है और वो देखता है कि तेयंग थोड़ा सैड था। तभी जेके बोलता है क्या हुआ ते, तुम सैड दिखाई दे रहे हो। तो तेयंग बोलता है एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई है तो हम लोग को अभी नाइट में निकलना होगा। तो जेके बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे। तभी तेयंग अपने टेरिया इसके साथ जेके की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, आई लाइक यू। और इतना बोल के वो जेके को हक कर लेता है। जेके थोड़ा सा शौक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी ई जेके भी तेयंग को हक बैक कर लेता है और बोलता है आई लाइक यू टू। और इतना बोल के वो भी उस तेयंग हक ब्रेक करता है और वो जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दो। और इतना बोल के वो थोड़ा सा पाउट बनाने लगता है। तभी जेके बोलता है ओके, और वो जेके अपना नंबर और तेयंग अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। और तेयंग जेके की तरफ बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। और इतना बोल के वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है तभी तेयंग फिर से टर्न होकर आता है और वो जेके के चिक्स पर किस करता है और बोलता है आई मिस यू। और इतना बोल के वो दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जेके इसे थोड़ा सा शौक था, वो जैसे ही पीछे टर्न होता है तो देखता है कि जिमिन बस वहीं पे खड़ा होकर ये सब चीज़ें देख रहा था। तभी जिमिन दौड़ते हुए आकर जेके को हक कर लेता है और बोलता है मैं बहुत हैप्पी हूँ यंग, आपने किसी को लाइक किया, मुझे बहुत वो यंग, मैं इस रिलेशनशिप को 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ, मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ, मैं आप दोनों को बहुत पसंद करता हूँ। और मैं गॉड का थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया गॉड कि भाई के मेरे अलावा मेरे भाई के हार्ट में कोई और भी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और इतना बोल के वो जेके के चिक्स पर जैसे किस करने वाला था तभी जेके जिमिन का है उसके माउथ को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं। तो जिमिन बोलता है ओह इसलिए क्योंकि तेयंग ने आप अपने चिक को इसलिए मुझे टच नहीं करने दे रहे हो और वहाँ पे किस नहीं करने दे रहे हो क्योंकि वहाँ पे तेयंग ने किस किया था ना। और इतना बोल के जिमिन जेके की तरफ देखता है। तभी जेके बोलता है जिमिन, और इतना बोल के वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। ये सब सारी चीज़ें तेयंग देखता है और स्माइल करता है और बोलता है कि मैं इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कि तुम जो तुम्हारे क्लोज होते हैं तुम उन्हें बहुत केयर करते हो। और मैंने यहाँ पर सबसे तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी है, पर तुम्हें फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था तब से ही मैं तुम्हें बहुत लव करने लगा था। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। वापस अपने घर आ गया था क्योंकि वो वहाँ पे अपने रिलेटिव के घर गया था जो कि क्रिसमस पार्टी के लिए उसे बुलाया गया था। जब ऐसे करके 3 मंथ बीत जाते हैं। इन 3 मंथ में सब कुछ चेंज हो गया था। तेयंग और जेके एक दूसरे के लिए बहुत डीपली फील रखने लगे थे और सब कुछ नॉर्मली अच्छा चल रहा था। तभी तेयंग एक रात नाइट जेके से बातें कर रहा था। तभी जेके बोलता है कि मैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी एक इंटरव्यू है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी तेयंग स्माइल करता है और बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने हबी पे पूरा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि मेरा हबी बहुत अच्छे से इंटरव्यू देगा और ये जॉब को बहुत जल्दी हासिल भी कर लेगा और उसके बाद हम लोग बहुत पीसफुली अपने लाइफ में टाइम स्पेंड करेंगे, मैं जिमिन और तुम, हम लोग एक बिल्कुल फुल ब्यूटीफुल फैमिली बन के रहेंगे ओके। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है ओके, और ऐसे करके वो लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेके ने यूंगी के बात को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके कहने पे वो उसी के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था। तभी यूंगी स्माइल करके अपनी कंपनी के गेट पर जेके के वेट कर रहा था। तो जेके यूंगी के पास जाता है और बोलता है सॉरी यूंगी, पर मैं अब इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम मुझसे फ्रेंड की तरह नहीं एक रियल बॉस की तरह बिहेव करोगे तब मैं इस कंपनी में तुम्हारी बात को मैंने बहुत ईजिली मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगा, अंकल को इंटरव्यू दूंगा, जो अगर वो मेरे इंटरव्यू को सिलेक्ट करेंगे, अगर वो मुझे अपने कंपनी में जॉब पे रखना चाहेंगे तब मैं रहूँगा। तभी यूंगी बोलता है पर जेके तुम्हें पता है कि डैड बहुत ही, तभी जेके बोलता है मुझे पता है इसीलिए मैं चाहता हूँ। और इतना बोल के जेके
इतना बोल के जेके सीधे यूंगी के डैड के कैबिन के पास आता है और अपने क्लोथ को ठीक करते हुए वो डोर पे नॉक करता है। तभी जेके यूंगी के डैड उसे अंदर बुलाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं और जेके का इंटरव्यू बहुत अच्छा था और उसे वो जॉब पे रख लेते हैं। जेके इससे बहुत हैप्पी था और वो बार बार ते को कॉल कर रहा था। वो अपनी जॉब के बारे में उसे बताना चाहता था पर ते कॉल को पिक नहीं कर रहा था। ते को बहुत बार कॉल कर चुका था जेके, ना तो ते कॉल उठा रहा था और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। पर जेके सोचता है कि वो नाइट में जाकर ते से बातें कर लेगा और फिर वो कंपनी में फर्स्ट डे था, उसे अपना वर्क करने लगता है और जितना सारा वर्क था उसे समझ कर वो वर्क अपना करने लगता है। नाइट में जब ते जेके घर जाता है और वो ते से बात कॉल करता है, तभी ते कॉल उठाते हुए बहुत रोने लगता है। तो वो जेके बोलता है ते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? तो ते बोलता है कि मॉम डैड ने मुझे आज एक लड़के से मिलाया जो कि वो मेरा मैरिज किसी से कराना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, आई रियली लव यू। तभी ये जेके एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से आकर मिलूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आ सकता हूँ और उनसे बातें भी कर सकता हूँ। तभी ये तेयंग बोलता है कि नहीं, मैं मॉम से इसके बारे में बातें करूँगा। और इतना बोल के ये ते बहुत रोता है। तभी जेके उसे अच्छे से कंसोल करता है और बोलता है प्लीज़ रोना बंद करो, हम लोग कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देंगे। कि उसे बहुत अच्छे से कंसोल करता है और बातें करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयंग अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है। तभी ये मिसेस किम जेके को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है। वो जेके ए की बातें सुनकर मिसेस किम बहुत स्माइल करती है और उन्हें जेके बहुत पसंद आता है। तभी मिसेस किम जाकर मिस्टर किम से बातें करते हैं। मिस्टर किम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तेयंग को बहुत ज़ोर से स्लैप मारते हैं और बोलता है कि मैं इस रिश्ते के लिए कभी एग्री नहीं करूँगा। और इतना बोल के वो चले जाते हैं। तभी तेयंग बहुत रोता है और वो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है मॉम अगर मैंने जेके से मेरी मैरिज नहीं हुई तो मैं अपने आप को इस वर्ल्ड से हटा लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। और इतना बोल के वो बहुत रोने लगता है। तभी मिस्टर किम वहाँ पर आता है और वो तेयंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं प्लीज़ ऐसी सारी बातें तुम दोबारा से कभी मत बोलना। तुम चाहते हो ना कि हम उस बॉय से मिले तो ठीक है, हम लोग उसके घर जाएंगे। और इतना बोल के वो तुरंत कार रेडी करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आज ही जाएंगे। बात तुम्हें पता है कि मेरे ते ने पहली बार अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश की, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और इतना बोल के वो कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम बस जेके से मिलने जाएंगे, तुम यहीं पे रहोगे ना? तो तेयंग बोलता है प्लीज़ डैड, प्लीज़ उसे समझने की। तभी मिस्टर किम एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि बेबी मैं बोल रहा हूँ ना। और इतना बोल के वो सीधा जेके के पास आ जाते हैं उसे मिलने के लिए। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और मैंने बोला था इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है तो जो लास्ट पार्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। और मैं प्रोफेसर वाला स्टोरी को अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी। इस स्टोरी के बाद एक नई फिर से वन शॉट दूँगी, उसके बाद उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।